आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि अगर आपको कहीं पर किलोवाट से एम्पियर निकालने के लिए कि मतलब 1 किलोवाट में कितना एम्पियर का करंट होगा ये पूछा जाता है, या 1 HP में कितना एम्पियर का करंट फ्लो होगा, या 1 kVA में कितने एम्पियर करंट फ्लो होगा। तो इसको आपको मैं एक सिंपल सी ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा कि बस आपको उससे मल्टीप्लाई करना है और तुरंत आपको आसानी से आप पता कर लेंगे कि कितना एम्पियर होगा। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि अगर हम किलोवाट से एम्पियर निकालें तो यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया कि 10 किलोवाट का जो लोड है उस पर हमें एम्पियर निकालना है। इसमें जो हमने पावर फैक्टर माना है 0.8 माना है और जो इफिशियंसी है वो 90% एफिशिएंसी है। तो इसमें जो फॉर्मूला होता है थ्री फेज के लिए पावर इज इक्वल टू √3 VI cos फाई और इफिशियंसी इनटू मल्टीप्लाई में होगा। अब चूंकि हमें करंट निकालना है तो करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि देखिए I इज इक्वल टू हो जाएगा पावर। अब चूंकि ये पावर है तो यहां पे आ जाएगा और करंट यहां इधर चला जाएगा तो पावर इधर आ जाएगा अपॉन √3 इंटू V इंटू cos फाई इंटू इफिशियंसी। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब जानते हैं कि 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। 1000 वाट ये होता है तो इज इक्वल टू, अब करंट आपको निकालना है तो हो जाएगा पावर। पावर कितना है हमारा, चूंकि 10 किलोवाट की पावर है तो 10 इंटू, अब 1 किलोवाट में कितना होता है 1000 वाट होता है तो 1000 आपने कर दिया अपान, अब देखिए √3 का मान होता है 1.732 मल्टीप्लाई बाई वोल्टेज हमने 415 वोल्ट ले लिया है और मल्टीप्लाई बाई cos फाई हमने 0.8 ले लिया था जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाई इफिशियंसी हमने 90% लिया था तो 0.9 हम इसको कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 10 और ये 3 जीरो तो 1 लिख देंगे और कितना 1 जीरो या 3 जीरो, ये 4 जीरो लिख देंगे, 1 2 3 4 जीरो अपान। अब इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 517.52 इतना आ जाएगा। अब जब हम इसका डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 19.32 एम्पियर। यह हो जाएगा एम्पियर, मतलब ये कितने एम्पियर का हुआ, ये 10 किलोवाट का ये एम्पियर हुआ। अब 1 किलोवाट का हम एम्पियर निकालने अगर तो 1 किलोवाट का एम्पियर यह जो है 10 किलोवाट का कितना आया एम्पियर 19.32 एम्पियर आया है 10 किलोवाट का। अब 1 किलोवाट का जो हमारा आएगा इज इक्वल टू हो जाएगा, अब ये जो है हमारा 19.32 में हम डिवाइड कर देंगे 10 का तो आ जाएगा 1.93। तो इसको हम मान लेते हैं कि 1.9 आ जाएगा एम्पियर। तो ये जो है 1 किलोवाट का है ये इज इक्वल टू 1.9 आ गया है। अगर अब हम पता चल गया हमको कि 1 किलोवाट में 1.9 एम्पियर होता है तो सीधे अगर आपको मान लीजिए 10 किलोवाट का निकालना है तो सीधे सीधे आप 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 का निकालना है आपको तो सीधे सीधे 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद हमारा HP से एम्पियर अगर हमें निकालना है जिसमें भी हमने पावर फैक्टर जो है 0.9 ले लिया है और इफिशियंसी जो हमारी वो 90% हमने ले लिया है। अब इसमें चूंकि आप जानते हैं कि सबसे पहले HP को हमें वाट में बदलना पड़ेगा, मतलब HP को हमें वाट में बदलना पड़ेगा। तो चूंकि 1 HP बराबर होता है 746 वाट होता है। ठीक है, अब चूंकि 10 HP है तो 10 गुणे 746 इज इक्वल टू हो जाएगा 7 4 6 और एक जीरो, इतना वाट आ जाएगा। ठीक है, 746 और जीरो और वाट आ जाएगा। अब चूंकि यही फार्मूला यहां पे आ जाएगा, यही वाला फार्मूला हमारा यहां पे आ जाएगा तो I इज इक्वल टू हो जाएगा पावर अपॉन √3 इंटू वोल्टेज इंटू cos फाई और इंटू एफिशिएंसी। तो पावर हमारी कितनी है 74
60/1.732, ठीक है। √3 का मान होता है मल्टीप्लाई बाई 415 और मल्टीप्लाई बाई cos फाई है 0.8 और मल्टीप्लाई बाई 0.9, इतना आ गया। अब देखिए 1.732 गुणे 415 गुणे 8.8.9, तो यह आ जाएगा 7460 बटे, ये हमारा कितना आया था 517.5। अब चूंकि इसको हम डिवाइड करेंगे, यह होगा हमारा एम्पियर, ठीक है। तो ये कितने का हो गया, यह जो है 10 HP में कितना एम्पियर हो गया, 14.41 एम्पियर होता है, ठीक है। कब, 10 HP में। अब चूंकि 1 HP में अगर हम निकालना चाहें तो 1 HP में हो जाएगा 14.41 बटे 10। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.4 एम्पियर। ये किसका हो गया, यह जो है 1 HP में 1.4 एम्पियर होता है, ठीक। तो 1.4 का अब हम चाहे जिसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे हमें पता चल जाएगा। अच्छा, अब तो इसके लिए जो फॉर्मूला है हमारा वो इक्वल होता है I इक्वल टू KVA इंटू 1000 बटे √3 इंटू 415। यह 100 है ना, 100 KVA है, तो ये जो 100 जो K है ना, K का मतलब 1000 होता है। I इक्वल टू हो जाएगा KVA कितना है 100 और मल्टीप्लाई बाई 1000। अभी देखिए 1000 इसलिए आया है क्योंकि यहां पर किलो है ना, इसलिए 1000 आया है, बटे √3 का मान होता है 1.732 और मल्टीप्लाई बाई 415, तो हो जाएगा, इसका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा और 2 जीरो ये 3 जीरो ये 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो अपान 1.732 इंटू 415 718.78। अब जब हम इसको में डिवाइड करेंगे 139.12, ये आ गया हमारा करंट। तो 1 KVA में अगर हम निकालें, 1 KVA में निकालें तो 139 बटे 100। अब ये हो जाएगा 1.39 या इसको हम कर सकते हैं 1.4 एम्पियर। अच्छा, अब ये हो गया हमारा, क्लियर हो गया कि अगर हमको किलोवाट से एम्पियर निकालना है तो सिंपल हमको 1.9 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा किलोवाट से एम्पियर निकल आएगा। जितना भी हमारा हो उसमें हम सीधे 1.9 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, HP से अगर हमें एम्पियर निकालना है तो सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, 1.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा HP से एम्पियर निकल आएगा। और अगर KVA से हमें एम्पियर निकालना है तो हमको 1.4 से इसमें भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो KVA से हमारा एम्पियर निकल आएगा। तो इस प्रकार से आपको एक सिंपल सी ट्रिक है कि किलोवाट से एम्पियर अगर कोई पूछता है तो तुरंत आप 1.9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अप्रॉक्स आपको निकल आएगा। कुछ पॉइंट्स में फर्क हो सकता है, ज्यादा फर्क नहीं होगा, तो 1.9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अगर HP से एम्पियर निकालना है तो सिंपल आप 1.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एकदम लगभग आपका आंसर मिल जाएगा। और अगर KVA से एम्पियर अगर आपको निकालना है तो 1.4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको एकदम सही मतलब एम्पियर आप कैलकुलेट कर लेंगे। इतना आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने इस वीडियो में आपको इस तरह से बताया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह चीज समझ में आ गई होगी कि कैसे हम इन चीजों को कैलकुलेट करेंगे। तो आज की वीडियो बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।